फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है बीटा बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी एक प्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द syncytiotrophoblaст cells of placenta। ये तो आप सभी को पता होगा कि 6 to 8 वीक्स तक जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है, और 6 to 8 वीक्स के बाद सारे हार्मोन्स जो होंगे ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो बीटा एचसीजी प्रोटीन हार्मोन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 36K से 40K डाल्टन। इस बीटा एचसीजी की दो सब यूनिट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो होती है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है LH, FSH और TSH के, और बीटा सब यूनिट इसकी यूनिक होती है बीटा एचसीजी के लिए ही। ठीक है, अब इसके बीटा एचसीजी के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं बीटा एचसीजी के लिए, ये देख लेते हैं। सबसे पहला सबसे पहला फंक्शन होगा बीटा एचसीजी का, इट रेस्क्यूज प्लस मेंटेन कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी टिल 6 to 8 वीक्स। जब तक प्लेसेंटा काम करना शुरू नहीं करता है तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए, जिसकी वजह से ही प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। और 6 to 8 वीक्स के बाद क्या होगा, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। सेकेंडली क्या फंक्शन होता है, ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स इन द मेल फीटस लीडिंग टू टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन, जिसकी हेल्प से मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन होगा। थर्ड इसका फंक्शन होगा इम्यूनो सप्रेशन। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है इम्यूनो रिजेक्शन को, inhibits immunorejection of fetus as homograft। Then इसके और क्या functions होंगे, it stimulate adrenals and placental steroid synthesis, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। फिर कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ में मटर्नल थायराइड को भी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसकी अल्फा सब यूनिट की TSS से सिमिलैरिटी होती है, इसलिए ये मटर्नल थायराइड को भी स्टिमुलेट करता है। और क्या क्या बीटा एचसीजी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसका टी हाफ कितना होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका टी हाफ होता है 36 आवर्स, एंड डबलिंग टाइम इसका कितना होगा, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। रेडियो इम्यूनो एसे से बीटा एचसीजी 8 to 9 डेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन ही सीरम एंड यूरिन में डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके मैक्सिमम ब्लड और यूरिन के लेवल्स 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml 60 to 70 डेज पे हो जाते हैं, मतलब कि 8 to 10 वीक्स पे। और फिर उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाएगा ये 100 से 130 डेज पे, और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, और फिर एक बार कई बार सेकेंडरी पीक भी आती है, थोड़ा सा राइज करेगा 32 वीक्स पे। ठीक है, कई बार बीटा एचसीजी के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो कब कब हो सकते हैं ये, मल्टीपल प्रेगनेंसी में, एच मोल में, हाइडेटिफॉर्म मोल, या फिर कोरियोकार्सिनोमा, या फिर कुछ जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ ओवरी भी होते हैं जिसमें कि ये इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ में ट्राइसोमी 21, जिसको कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें भी ये इंक्रीज हो जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जिसमें ये डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके लेवल्स डिक्रीज हो सकते हैं आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में। बीटा एचसीजी के लेवल्स रिटर्न्स टू नॉर्मल 2 वीक्स पोस्टपार्टम, लेकिन यूरिन सीरम में होता है, ये यूरिन में 48 आवर्स के बाद ही इसका डिटेक्शन यूजुअली नहीं देखा गया है। बीटा एचसीजी का लेवल अगर लेस देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है,
देन इट मीन्स इट्स नेगेटिव फॉर प्रेगनेंसी। लेकिन अगर इसका लेवल 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा है तो इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। और अगर इसका लेवल मोर देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, दैट मीन्स कि ट्यूमर हो सकता है। तो ये लेवल्स हैं इसके जिससे कि आप प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए। तो ये सब कुछ फ्रेंड्स बातें थी बीटा एचसीजी के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।